this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on optimum mix decision with linear programming, right? So a company manufactures two products. Each product passes through two departments A and B before it becomes a finished product. Right? एक कंपनी क्या करती है, दो प्रोडक्ट बनाती है और हर एक प्रोडक्ट दो डिपार्टमेंट से पास होता है, A और B, एक फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले. द डेटा फॉर द ईयर आर एज अंडर. प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y. Maximum sales potential in units 7,400 units, 10,000 units. Product unit का डेटा, selling price per unit, machine hours per unit दिया हुआ है डिपार्टमेंट A का ₹40 पर आवर, ठीक है. और कितने 0.50 आवर लगे उसको प्रोडक्ट X को डिपार्टमेंट A में, और प्रोडक्ट Y को डिपार्टमेंट A में कितने आवर्स लगे 0.30 आवर्स एट द रेट ₹40 पर आवर. ठीक है. प्रोडक्ट X को डिपार्टमेंट B में कितने आवर लगे 0.40 आवर. प्रोडक्ट Y को डिपार्टमेंट B में कितने लगे 0.50 आवर और एट द रेट ₹60 पर आवर. राइट. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट A इज 3,400 hours and डिपार्टमेंट B is 3,640 hours. ठीक है. डिपार्टमेंट A की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 3,400 hours और डिपार्टमेंट B की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 3,640 hours. मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल इज 17,000 kgs. ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. हर एक प्रोडक्ट को 2 kg डायरेक्ट मटेरियल लगता है. मैक्सिमम 17,000 kg अवेलेबल है. द परचेज प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज ₹5 पर kg. बेसिकली आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है डिपार्टमेंट A की, डिपार्टमेंट B की मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है. अब आपको देखना है कि इतनी अवेलेबिलिटी तो है, ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट कितनी है. अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेलेबिलिटी कम है तो ऑफकोर्स ये क्या है लिमिटिंग फैक्टर है. इफ नॉट, अगर एम्पल अवेलेबल है तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. नाउ फाइंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स. राइट. आपको बेसिकली क्या करना है, रैंकिंग लेनी है, उस आपको रैंक निकालनी है, उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है. पहले आपको देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या क्या है और उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है. इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड प्रोडक्शन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओनली वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर. विच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द ईयर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है. ठीक है. अभी हमको पता चलेगा कि क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है. कंपनी ने डिसाइड किया ये दो में से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगी. सो कि इन दोनों में से कौन से प्रोडक्ट कंपनी को बनाने और सेल करने चाहिए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन. कितनी नंबर ऑफ यूनिट है उस प्रोडक्ट की. सबसे पहले तो X और Y में से कौन सा प्रोड्यूस और सेल करना चाहिए फॉर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, कितनी यूनिट पे और उस यूनिट पे रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के लिए हम जाते हैं. तो पहले हमको क्या निकालना होगा, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. हम देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं पहले तो. राइट. अगर आपके पास जैसे ये दिया है डिपार्टमेंट A की कैपेसिटी, B की और डायरेक्ट मटेरियल की भी मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल दी हुई है. अगर कोई एक ही दी होती तो इजीली निकल जाता है, इतना टेबल नहीं बनाना पड़ता है. राइट. लेकिन अभी यहाँ पे सारों का ही मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है पर्टिकुलर्स. फिर मटेरियल, उसके बाद आवर्स इन डिपार्टमेंट A, आवर्स इन डिपार्टमेंट B. Right. So it will be like required for X. X के लिए कितना रिक्वायरमेंट है आप देखते हैं. ठीक है. मटेरियल का 7,000 क्या लिखा है, हर एक यूनिट को कितना 2 kg ऑफ मटेरियल लगता है. 7,400 यूनिट्स है, 7,400 इंटू 2 कितना 14,800 और Y को 10,000 इंटू 2 यानी 20,000. राइट. रिक्वायर्ड फॉर Y ये kgs
20,000 kgs, right? Now hours in department A, hours in department A प्रोडक्ट X के लिए देखेंगे पहले हम. प्रोडक्ट X के लिए hours in department A कितना 0.5 hours है, ठीक है. 0.5 hours है किसके लिए, एक यूनिट के लिए, राइट? तो 7,400 यूनिट्स के लिए कितना 0.5 इंटू 7,400. लिखते भी जाती हूँ मैं ये. So 3,700. अब प्रोडक्ट Y, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट Y इन डिपार्टमेंट A 0.30 आवर्स पर यूनिट, और कितनी यूनिट्स है 10,000. सो 10,000 यूनिट्स के लिए कितना 0.30 इंटू 10,000 3,000, ये आवर्स है, ठीक है. ऑफ कोर्स आवर्स इन डिपार्टमेंट ए लिखा है, ठीक है. फिर डिपार्टमेंट बी में देखेंगे, एक्स के लिए देखेंगे 0.40 एक यूनिट के लिए. सो 7,400 यूनिट्स के लिए कितना 7,400 इंटू 0.4 2,960. अब देखेंगे प्रोडक्ट Y डिपार्टमेंट B 0.45 फॉर 1 यूनिट. तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितना 10,000 इंटू 0.45, राइट? इट विल बी 4,500. राइट, ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर एक्स एंड रिक्वायर्ड फॉर वाई. अभी अवेलेबल कितना है ये देखेंगे. टोटल नहीं, पहले हम देखेंगे टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है. एक्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो निकल गया, तीनों चीजें. वाई के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो निकल गया. टोटल रिक्वायरमेंट देखेंगे ऐड करके, ठीक है. 34,800 kgs, यहाँ पे 6,700 आवर्स, 7,460 आवर्स, इतना है टोटल रिक्वायरमेंट. टोटल अवेलेबिलिटी देखेंगे अब हम. टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, मटेरियल की है 17,000 kgs, ठीक है. आवर्स इन डिपार्टमेंट ए की है कितनी, देखते हैं. मटेरियल की 17,000, डिपार्टमेंट ए के आस 3,400, बी के आस 3,640. राइट, ये रिक्वायरमेंट है, ये अवेलेबिलिटी है. तो शॉर्टेज कितना है 34,800 माइनस 17,000, कितने का शॉर्टेज है 17,800 kgs का शॉर्टेज है, राइट. 6,700 माइनस 3,400, ठीक है. शॉर्टेज कितना है 3,300 आवर्स. 7,460 माइनस 3,640 मतलब 3,820 आवर्स का क्या है शॉर्टेज है. यहाँ पे तीनों में शॉर्टेज है, मटेरियल, आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, आवर्स इन डिपार्टमेंट बी. हैंस ऑल द 3 resources are limiting factor. तीनों ही रिसोर्सेस क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि तीनों का ही क्या है शॉर्टेज है. अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट. अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रैंक बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ रैंक, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, राइट. सेल प्राइस, ये रुपीस में है सारा कुछ. सेल प्राइस लिखेंगे, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस. एक मिनट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 और प्रोडक्ट वाई की 80, ठीक है. प्रोडक्ट एक्स की 90, प्रोडक्ट वाई की 80.
फिर लेस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट को कितना लगेगा, एक यूनिट को लगेगा 2 kgs, ठीक है 2 kgs, और ऐसे ₹5 पर kg है तो 10, यहाँ पे भी 10, राइट। आगे डिपार्टमेंट ए, ठीक है डिपार्टमेंट ए, उसका देखिए आप कि डिपार्टमेंट ए का देखेंगे आप तो ₹40 पर आवर, ठीक है डिपार्टमेंट ए में ₹40 पर आवर, और एक यूनिट को कितना लगता है 0.50 आवर, ठीक है ₹40 पर आवर और एक यूनिट को लगता है 0.50 आवर्स, तो कितना ₹20। प्रोडक्ट वाई के लिए देखेंगे तो 0.30 आवर और इंटू ₹40 पर आवर, ठीक है। जब प्रोडक्ट एक्स का डिपार्टमेंट बी में देखेंगे तो 0.40 इंटू ₹60 पर आवर, और प्रोडक्ट वाई का डिपार्टमेंट बी में देखेंगे तो 0.45 इंटू ₹60 पर आवर, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोडक्ट एक्स का डिपार्टमेंट ए में क्या कितना है, ₹40 पर आवर और 0.50 आवर लगते हैं, सो 40 इंटू 0.5 ₹20। डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्ट वाई का डिपार्टमेंट ए में कितना लगेगा, ₹40 पर आवर तो है, लेकिन इसको लगता है 0.30 आवर डिपार्टमेंट ए में। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए कि डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट तो क्या है ₹40 पर आवर, ठीक है जो भी चीज यहाँ पे रहेगी उसको 1 घंटे का 40 रुपए लगेगा। प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट ए में 0.5 आवर्स स्पेंड करती है तो उसको 0.5 इंटू 40 20 आवर्स लग गया। प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट ए में 0.30 आवर्स स्पेंड करता है और वहाँ का कॉस्ट क्या है ₹40 पर आवर, लेकिन वो तो वहाँ 0.30 आवर ही है तो उसको लगेगा ₹12 पर यूनिट, ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट बी में 0.40 आवर स्पेंड करता है और ₹60 पर आवर का कॉस्ट है, ठीक है इंटू 0.4 सो 24। प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट बी में कितने आवर स्पेंड करता है 0.45 आवर स्पेंड करता है और उसका कॉस्ट है ₹60 पर आवर, सो कितना ₹27, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गए कॉस्ट सारे। तो आपके पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया कितना 90 माइनस 10 80 माइनस 20 50 50 माइनस 24 कितना 20 80 60 60 माइनस 24 कितना 36 80 माइनस 10 70 70 माइनस 12 माइनस 27 कितना 31। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया हमारा 36 और 31, ठीक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36 और 31 आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36 और 31 आया है। हम क्या निकालते हैं कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग फैक्टर रैंकिंग निकालने के लिए, तो यहाँ पे 3 लिमिटिंग फैक्टर है तो तीनों के रिस्पेक्ट में हम रैंकिंग निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है कितना है पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, सो कंट्रीब्यूशन कितना है 36 डिवाइडेड बाय 2 18, यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाय 2 15.5, तो रैंक क्या आएगा 1 2। नाउ कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए, ठीक है पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए। तो अब देखिए प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट ए में कितना समय स्पेंड करता है, ठीक है क्योंकि पर आवर निकालना है आपको, तो वो स्पेंड करता है 0.5 आवर्स, तो 36 डिवाइडेड बाय 0.5 72। प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट ए में कितना स्पेंड करता है क्योंकि आपको क्या निकालना है पर आवर निकालना है, 31 डिवाइडेड बाय 0.3 0.3 आवर स्पेंड करता है,
इट इज 103.33. तो रैंक 1 2. ठीक है. नाउ कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट बी. ठीक है, पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट बी. अब देखिए प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स स्पेंड करता है? 0.4 आवर्स. सो 36 डिवाइडेड बाय 0.4, 90. प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स स्पेंड करता है? 0.45. और कंट्रीब्यूशन कितना है? 31. सो इट इज 68.89. तो रैंक क्या होगी? 1 और 2. राइट. सो बेसिकली जब हम प्रोडक्शन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट एक्स की रैंक 1, प्रोडक्ट वाई की रैंक 2. फिर कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए ले रहे हैं तो प्रोडक्ट वाई की रैंक 1, प्रोडक्ट एक्स की रैंक 2. फिर कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट बी ले रहे हैं तो प्रोडक्ट एक्स की रैंक 1 और प्रोडक्ट वाई की रैंक 2 है. ठीक है. सो अभी आपको क्या है, अगर आपको ऑप्टिमम मिक्स निकालना है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट है. ठीक है, रैंकिंग अलग अलग है. ठीक है, शायद तीनों में रैंकिंग 1 1 1 होती तो हम ले लेते कि ठीक है प्रोडक्ट एक्स ही प्रोड्यूस करेंगे पहले, लेकिन रैंकिंग भी अलग अलग है, 3 कंस्ट्रेंट है, तो हमको लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए टू फाइंड optimum mix of product X and Y that shall lead to maximum profit, taking into consideration all constraints. ठीक है, we will use linear programming. आपको क्या करना है? ऑप्टिमम मिक्स निकालना है एक्स और वाई का, डेट शैल लीड टू मैक्सिमम प्रॉफिट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द कॉन्स्टेंट्स. वी विल यूज लीनियर प्रोग्रामिंग. लेट x and y be quantities of product x and y respectively. तो अभी लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. ठीक है, कैसे बनाएंगे कि z मैक्स, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ x इंटू एक्स की क्वांटिटी है, लेट x बी द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट x, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ y इंटू वाई की क्वांटिटी, सब्जेक्ट टू. ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम करना है सो x का कंट्रीब्यूशन इनटू x की क्वांटिटी, y का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू y की क्वांटिटी, सब्जेक्ट टू. कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे अब. सब्जेक्ट टू क्या? ठीक है, मटेरियल का कंस्ट्रेंट लिखेंगे. 17,000 मैक्सिमम अवेलेबल है और एक क्वांटिटी को कितना केजी ऑफ मटेरियल लगता है? 2 kg. सो 2 kg लगेगा एक क्वांटिटी को x की, ये x की क्वांटिटी प्लस 2 kg y की क्वांटिटीज को शुड बी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 17,000. ये किसका हो गया? मटेरियल का हो गया. ठीक है, अभी आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, मैक्सिमम आवर्स कितने हैं डिपार्टमेंट ए में? 3,400 आवर्स. ठीक है, 3,400 आवर्स है. यहाँ पे लिख देती हूँ डिपार्टमेंट ए कितने आवर्स है? शुड बी लेस देन इक्वल टू 3,400. एक्स डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स स्पेंड करता है? 0.5 आवर्स स्पेंड करता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? एक्स. वाई डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स स्पेंड करता है? 0.3 आवर्स स्पेंड करता है और वाई की क्वांटिटी है वाई. फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट बी, इसका मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 3,640 आवर्स अवेलेबल है. एंड
उससे कम ही होना चाहिए, जो भी हमारा यूज है उससे कम ही होना चाहिए। सो वाई डिपार्टमेंट बी में, सॉरी एक्स डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स स्पेंड करता है, 0.4 आवर्स स्पेंड करता है इनटू क्वांटिटी। फिर वाई डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स स्पेंड करता है, 0.45 स्पेंड करता है इनटू उसकी क्वांटिटी, राइट। ये 3 कंस्टेंट हो गए। फिर उसके बाद एक और कंस्टेंट है कि जो एक्स की क्वांटिटी है उसकी डिमांड, एक्स की डिमांड कितनी है, मैक्सिमम 7400। सो एक्स शुड बी इक्वल टू और लेस देन 7400। वाई की मैक्सिमम डिमांड है 10,000, सो इट शुड बी लेस देन 10,000। डिमांड कंस्टेंट है ये भी क्या है, डिमांड कंस्टेंट, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो पांचों कंस्ट्रेंट के फॉर्मूले हैं उसको आप ग्राफ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे करते हैं कि x को 0 करते हैं। सपोज हमको y एक्सिस का निकालना है तो हम कैसे करते हैं, x को 0 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 2y इज इक्वल टू 17,000। सो y इज इक्वल टू 17,000 डिवाइडेड बाई 2। 17,000 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 8,500। तो हम ये y एक्सिस पे 8,500 का मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को 0 करके। सो 2x इज इक्वल टू 17,000 डिवाइडेड बाई 2। सो x 17,000, x इज इक्वल टू 17,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8,500। तो x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इस पे 8,500 पे मार्क कर देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, 2x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 17,000। ऐसे करेंगे। वैसे ही सेकेंड फॉर्मूले का 0.5x + 0.3y इज इक्वल टू 3,400। तो पहले x को 0 कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 3,400 डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3। तो y एक्सिस पे 11,333, y एक्सिस ये है 11,333, सपोज ये हुआ, ठीक है। ये सपोज कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी दूसरा क्या, y को 0 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 3,400 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। कितना, 6,800। 6,800 पे पॉइंट मार्क कर देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 0.5x + 0.3y इज लेस देन इक्वल टू 3,400, राइट। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैंने यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके रखे हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके रखने होते हैं और फिर देखना होता है कि वो कौन से पॉइंट पे फॉल हो रहे हैं, ठीक है। वो कौन से पॉइंट पे फॉलो रहा है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। आपको ग्राफ पे एग्जैक्ट बनाना है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और फिर आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखने हैं कि वो कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के, ठीक है। और आपको फिर क्या बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं उस हिसाब से। सो अब हम देखेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मतलब देखिए, जैसे ये ग्राफ है और एक लाइन कैसी बनी हुई है यहाँ पे, ऐसे ये पॉइंट है। मतलब क्या कि x कोऑर्डिनेट पे तो वो क्या है, सपोज ये 6,800 है, 6,800 और y कोऑर्डिनेट पे 0। क्यों, क्योंकि ये ऊपर गया क्या, नहीं गया, ये y कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 पे है और x के कोऑर्डिनेट के हिसाब से 6,800। सपोज एक लाइन है, राइट, ये, और ये पॉइंट क्या है 4171, ये पॉइंट क्या है 4381। तो इसका x क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में तो वो क्या है 4381 पे और y कोऑर्डिनेट पे 4171, राइट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या बन गए, टेबल बनाया x y, तो x 6,800 और y 0। फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन x 4381 y 4171। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। आपने जो पर्टिकुलर फिगर्स है उससे ग्राफ बनाया, ग्राफ शुड बी प्रिसाइज, राइट, और उसके हिसाब से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं। सो कॉम्बिनेशन
x y total contribution in rupees and then combinations का rank. So first combination, आप बोल रहे हैं से फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है P, या फिर कुछ नंबर दे दीजिए, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, राइट. मैं यहाँ पे रैंक दूंगी 1 2 3 4, इसलिए कॉम्बिनेशन को मैं PQRST दे देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट. सो कॉम्बिनेशन P, सो X 6800 आया ग्राफ के हिसाब से, Y 0 आया. तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, देखिए X का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, जब हमने टेबल पे निकाला तो X का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया 36, और y की एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन क्या आया 31. सो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना हुआ 6800 इंटू 36, और y का 31 इंटू 0, तो 0 ही होगा. सो 2,44,800, राइट. नाउ कॉम्बिनेशन Q, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बना ग्राफ में 4171 एंड 4381. अब इसका कंट्रीब्यूशन देखिए, 4171 इंटू 36, राइट, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4381 इंटू 31 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस. तो क्या आएगा टोटल 285967. कैसे किया समझ में आया, 4171 इंटू 36, राइट, मेमोरी प्लस 4381 इंटू 31 मेमोरी प्लस. तो मेमोरी रिकॉल करके 2,85,967. नाउ आर, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, तो इसमें क्या 8089 इंटू 31, 0 का तो कोई सेंस है ही नहीं, राइट. एस 3,700 4,800. So 3,700 into 36 plus 4,800 into 31, 2,82,000. Then PQRST 4250 and 4250. 4250 into 36 और 4250 into 31. तो मेमोरी रिकॉल करने से 2,84,750, राइट. अब आप देखेंगे कि ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन तो आ गए, मैम अब रैंकिंग दे दे क्या, अभी रैंकिंग नहीं देंगे, क्योंकि आप देखेंगे क्या ये जो हमने पूरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से फॉर्मूलेस बताए थे उसमें फॉल करते हैं क्या, राइट. ये फॉल करते हैं क्या, तो देखिए जब हम पहले वाले को पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि पहला क्या कंस्ट्रेंट था, 2x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17,000. सो 2x प्लस 2y मतलब 6,800 इंटू 2 प्लस तो 0 ही होगा, सो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17,000. सो कंडीशन 1 फुलफिल हो गई. सेकेंड क्या, 0.5x प्लस, आप देखेंगे कंस्ट्रेंट वाले आप पेज पे जाइए और देखिए 0.5x प्लस 0.3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3,400. सो 0.5x मतलब 6,800 इंटू 0.5, y तो कुछ है ही नहीं, इज लेस देन और इक्वल टू 3,400. तो इट इज इक्वल टू 3,400. सो नाउ थर्ड कॉन्स्टेंट 0.4x प्लस 0.45y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3,640. सो 0.4x मतलब 0.4 इंटू 6,800, और y तो 0 ही है. सो 2720 मतलब इट इज लेस देन और इक्वल टू 3,640, और x इज लेस देन 7,400 एंड y इज लेस देन 10,000. तो फर्स्ट वाला मतलब कॉम्बिनेशन P पांचों ये जो इक्वेशंस है वो फुलफिल कर रहा है, राइट. वैसे ही आप सारों का देखेंगे तो जब आप Q पे आएंगे, सो 4171 इंटू 2, क्यों, क्योंकि क्या था 2x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17,000. आप वो फॉर्मूले वाले शीट पे जाके देखिए, 4171 इंटू 2 कितना हो गया 8342 प्लस 4381 इंटू 2 कितना हो गया 8762, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17,000. लेकिन जब इसका ऐड करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 17104. तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट. क्यू, फिर आर में भी ऐसे ही पांचों कंस्ट्रेंट आप क्या करेंगे चेक करेंगे, फिर एस में भी ऐसे ही पांचों कंस्ट्रेंट चेक करेंगे, पांचों इक्वेशन, और टी में भी पांचों इक्वेशन चेक करेंगे. तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ जो, एक मिनट रुकिए,
सिर्फ जो क्यू कॉम्बिनेशन है वही फॉलो नहीं कर रहा है ये पांचों इक्वेशन में से एक, बाकी सारे तो उसमें फॉल कर रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल एस का लेंगे. सो पहला क्या था, 2x + 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17,000. सो 3,700 इंटू 2 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4,800 इंटू 2 सो इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, राइट. तो क्या ये लेस देन और इक्वल टू 17,000 है? यस. 7,400 आया इसका इंटू 2 करके प्लस 9,600. सो क्या है ये? इज इक्वल टू 17,000. सो लेस देन और इक्वल टू 17,000, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. फिर दूसरा क्या, 0.5x प्लस 0.3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3,400. सो 0.5x मतलब कितना, 3,700 इंटू 0.5 1850 और 4,800 इंटू 0.3 सो इट इज 1440. सो दोनों को ऐड किया. Is less than or equal to 3,400? Yes, it is 3,290. It is less than 3,400. Third क्या, 0.4x plus 0.45y should be less than or equal to 3,640. So 1480 4,800 into 0.45 मतलब 2160. तो टोटल 3640. यस, इट इज इक्वल टू 3640. लेस देन और इक्वल टू बोला था, इक्वल है. सो ओके, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7,400. यस. वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10,000. यस. ऐसे ही आप सारे पी क्यू आर एस टी सारों को चेक करेंगे तो पता चलेगा सिर्फ क्यू उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रैंकिंग इसको नहीं दी जाएगी. किसको नहीं दी जाएगी रैंकिंग? क्यू को. तो अब देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया इन चारों में? ये टी ने 1, फिर 2, 3, 4, राइट. सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स. तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा यहाँ पे, जिसमें ऑफ कोर्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमने अर्न किया वो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है. मैम हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन तो ये है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसलिए हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया. तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? 4,250 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4,250 यूनिट्स ऑफ वाई. ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स is 4,250 units of X and 4,250 units of Y. फिर यहाँ पे स्टार मार्क करके कॉम्बिनेशन Q is not considered because it doesn't follow it doesn't satisfy the condition. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो? 2x plus 2y should be less than or equal to 17,000. देखिए उसमें क्या है, 2 into x कितना है? 2 into यहाँ पे x कितना है कॉम्बिनेशन Q में? 4171 और y कितना है? 2 into 4381. तो ये कितना हो गया? 17,104 kgs, which is greater than 17,000 kgs. आपको 17,000 के इक्वल टू या कम होना था और इट इज ग्रेटर देन 17,000 kgs. सो ये कॉम्बिनेशन तो कंसिडर नहीं करना है. इसके अलावा हमने कॉम्बिनेशन सारे कंसिडर करके कौन सा कॉम्बिनेशन चूज किया? टी. तो उसमें क्या है? 4,250 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4,250 यूनिट्स ऑफ वाई. सो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया ग्राफ एंड ऑल बना के. पहले कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह का टेबल बनाया, ग्राफ बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया और ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बता दिया. नाउ सेकेंड, in view of the aforesaid production capacity constraint, the company has decided to produce only one of the two products during the year. Which of the two products should be produced and sold in the year to maximize profit? Find the number of units of that product and relevant contribution. मतलब क्या basically
कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट है, राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होने के कारण कंपनी ने डिसाइड किया हम दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे या फिर प्रोडक्ट वाई बनाएंगे। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और बेचना चाहिए, सो डेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड रेलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताना है उस प्रोडक्ट की कि कितनी बनेगी और कितनी बेच सकते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। बेसिकली क्या कि हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, तो हम दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा डिसाइड किया, दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, लेकिन हम कोई भी नहीं कि चल एक्स मन हुआ तो एक्स, वाई मन हुआ तो वाई, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आपको निकालना है अगर एक्स बना रहे हैं तो एक्स की कितनी यूनिट्स बेचेंगे और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और अगर वाई बना रहे हैं तो वाई की कितनी यूनिट्स बेचेंगे और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो अभी कितनी यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स की, ये कैसे निकालेंगे कि एक्स की कितनी यूनिट बनानी है। पहले तो देखिए आप क्या करेंगे कि देखेंगे मैक्सिमम डिमांड कितनी है। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 7400, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की बात करिए, 7400 मैक्सिमम डिमांड है। फिर आप देखेंगे कि मशीन ए कितना प्रोसेस कर सकती है प्रोडक्ट एक्स को, फिर आप देखेंगे मशीन वाई कितना प्रोसेस कर सकती है, मशीन बी कितना प्रोसेस कर सकती है प्रोडक्ट एक्स को, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि मशीन ए नहीं, डिपार्टमेंट ए, आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ए कितना प्रोसेस कर सकती है प्रोडक्ट एक्स को, डिपार्टमेंट बी कितना प्रोसेस कर सकता है प्रोडक्ट एक्स को। अब तीनों में से जो सबसे क्या है, लोएस्ट है, लोएस्ट है। क्यों ऐसे, क्योंकि देखिए अगर डिमांड ज्यादा है लेकिन ए प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या फिर ए प्रोसेस कर पा रहा है लेकिन बी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो पॉसिबल है ही नहीं उस प्रोडक्ट का बनना। और ठीक है, ए और बी ने पूरा प्रोसेस कर लिया लेकिन डिमांड ही नहीं है उतनी, तो पहले आप देखेंगे डिमांड कितनी है, डिपार्टमेंट ए कितना प्रोसेस करेगा, डिपार्टमेंट बी कितना प्रोसेस करेगा, उसमें से सबसे लोएस्ट वाला चूज करेंगे, इनटू कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है 36 पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। वाई में क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, डिपार्टमेंट ए कितना प्रोसेस कर लेगा, डिपार्टमेंट बी कितना प्रोसेस कर लेगा, और फिर जो भी मिनिमम नंबर है इन तीनों में से कि डिमांड कितनी है, ए कितना प्रोसेस करेगा, बी कितना, उसमें से जो मिनिमम है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकली ₹31। तो ये निकल जाएगा कि एक्स इतना टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है, वाई इतना। अब दोनों में से जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो आप बेचेंगे, राइट। सो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि चलो मनुआ आज ए बेच दिया, आज मन्नी आज वाई बेच दिया, आज मन्नी आज एक्स बेच दिया, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। सो देखिए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट विथ हायर कंट्रीब्यूशन, राइट। सो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, कौन से दो प्रोडक्ट हैं, एक्स और वाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिमांड कितनी है वो लिखेंगे, फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है ये लिखेंगे, बाय डिपार्टमेंट ए बाय डिपार्टमेंट बी, फिर ठीक है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन मतलब ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो लोअर ऑफ ए बी और सी। क्यों ऐसा लोअर, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ए बी और सी तीन है, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है लेकिन ए और बी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब, अगर ए ने प्रोसेस कर लिया डिमांड और बी ही नहीं है तो क्या मतलब, इसलिए सबसे कम मतलब सबसे कम यूनिट्स लेंगे इन तीनों में से। सपोज मैक्सिमम डिमांड 10 है लेकिन ए तो सिर्फ 2 ही यूनिट प्रोसेस कर पा रहा है और बी कितना 5 यूनिट प्रोसेस कर पा रहा है, तो 2 ही लेंगे, क्योंकि डिमांड कितनी भी हो बी कितना भी प्रोसेस कर रहा हो, ए तो 2 ही प्रोसेस कर पा रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन 2, राइट। नाउ कंट्रीब्यूशन, राइट। सो एक्स का जब देखेंगे तो मैक्सिमम डिमांड एक्स की कितनी है 7400 और वाई की 10000, ये तो लिख दिया। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय ए, ए से मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा डिपार्टमेंट ए से, देखिए कैसे निकालेंगे,
ए डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट एक्स को कितना लगता है टाइम 0.50 और लगता है 0.50 और लगता है और टोटल डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स है 3400 आवर्स है टोटल 3400 आवर्स है और एक प्रोडक्ट को 0.5 आवर लग रहा है मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे 3400 डिवाइडेड बाय 0.5 6800 बनेंगे राइट वैसे ही जब हम बात किसकी करेंगे प्रोडक्ट वाई की करेंगे राइट डिपार्टमेंट ए में अभी आवर्स उतने ही है 3400 और प्रोडक्ट वाई के एक यूनिट को कितना टाइम लगता है 0.3 आवर्स लगता है सो 3400 टोटल आवर है डिवाइडेड बाय 0.3 क्योंकि एक यूनिट को 0.3 आवर लगता है सो 11333 राइट कैसे निकला देखिए 3400 आवर्स है और एक यूनिट को 0.5 आवर्स लगते हैं सो टोटल कितने यूनिट्स बनेगी 6800 वैसे ही 3400 आवर्स है और एक यूनिट को 0.3 आवर्स लगते हैं मतलब कितनी यूनिट्स बनेगी 11333.3333 बट दिस इज इट ठीक है अब डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे सो डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स अवेलेबल है हम ये देखेंगे पहले राइट डिपार्टमेंट बी में मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है 3640 राइट 3640 आवर्स अवेलेबल है प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं 0.4 आवर्स लगते हैं राइट 3640 आवर्स अवेलेबल है प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट को डिपार्टमेंट बी में 0.4 आवर्स लगते हैं सो 3640 डिवाइडेड बाय 0.4 राइट सो दैट इज इक्वल टू 9100 यूनिट्स बन सकती है और प्रोडक्ट वाई की एक यूनिट को कितना लगता है डिपार्टमेंट बी में 0.45 आवर्स यानी प्रोडक्ट वाई कितना बन सकता है 3640 डिवाइडेड बाय 0.45 दैट इज 8089 यूनिट्स बनेगी राइट बेसिकली आप ये देखिए 3400 को डिपार्टमेंट ये देखिए ये डिपार्टमेंट ए है तो पहले आपने डिपार्टमेंट ए का निकाल लिया एक्स और वाई आप ऐसा मत करिएगा किसी को किसी से भी डिवाइड कर दिया आप ध्यान लगाइए पहले डिपार्टमेंट ए का क्या किया एक्स का निकाल लिया वाई का निकाल लिया अब डिपार्टमेंट बी में एक्स का निकाल लेंगे और वाई का निकाल लेंगे राइट सो टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है डिपार्टमेंट बी में 3640 आवर्स 3640 आवर्स अवेलेबल है एक यूनिट को 0.4 आवर्स लगते हैं एक्स की सो कितने यूनिट्स बन जाएगी टोटल 9100 यूनिट और वैसे ही यहाँ पे 3640 आवर्स तो अवेलेबल है और एक यूनिट को 0.5 आवर्स लगेंगे सो इट इज इक्वल टू 8089 यूनिट्स तो अभी देखिए एक्स की कितनी यूनिट्स बन सकती है लोएस्ट आपको लेना है राइट लोएस्ट लेना है लोएस्ट ऑफ ए बी सी एक्स की 6800 यूनिट्स बन सकती है और वाई की कितनी 8089 यूनिट्स बन सकती है अभी कंट्रीब्यूशन रुपीस में ये तो यूनिट्स है कंट्रीब्यूशन रुपीस में एक्स की एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन अर्न कितना होता है एट द रेट ₹36 सो 6800 इंटू 36 2,44,800 और y की एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन अर्न होता है 31 सो 8089 इंटू 31 दैट इज 2,50,759 राइट सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा अर्न हुआ y में तो अगर आपको सिर्फ दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बेचना है x और y तो आपको क्या बेचना चाहिए y सो y शुड बी नहीं कितने यूनिट्स so wait a minute so 8089 units of y should be sold because contribution is more as compared to x contribution कितना है ₹2,50,759
759। बेसिकली आपको 8089 यूनिट्स बेचनी है, किसकी बेचनी है, वाई की बेचनी है, क्योंकि एक्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 2,50,759। सो बेसिकली आपने ग्राफ बना के ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल लिया। अगर दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बेचना है तो क्या बेचना है ये निकाल लिया, वाई बेचेंगे, कितने यूनिट्स बेचेंगे 8089 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उसमें 2,50,759 रुपीज़, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग विथ लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स विथ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।